एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, विमेन चेंज द वर्ल्ड। हाउ विमेन चेंज द वर्ल्ड, दैट्स वी हैव टू सी। So here we go. By getting education, women have got opportunities to rise in every field. आपको पता ही है कि जैसे ही जितने भी जो विमेन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड हुआ तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ गई कि हर फील्ड में वो जा सके। बाकी आपको पता है कि एंशिएंट समय से क्या चला आ रहा है कि विमेन है, अगर कोई महिला है तो उसको घर काम ही करना है, चार दीवारी के अंदर ही रहना है। बट जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, 21st सेंचुरी हुई, वुमन को एजुकेशन मिलने लगा, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो हर फील्ड में वो राइज कर सकती है। अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है वो क्या है, विमेन है। तो आप देख सकते हो अगर एजुकेशन से क्या नहीं हो सकता। कल्पना चावला है, वो एस्ट्रोनॉट थी, वो भी इंडियन और वो भी विमेन थी, तो वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। विमेन्स मूवमेंट हैव राइजन टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब देखो ये जो विमेन्स मूवमेंट है वो क्यों राइज हुई, क्योंकि उनके भेदभाव हुआ करता था, मैन और वुमन के अंदर भेदभाव हुआ करता था कि मैन पावरफुल है, ये है वो है। तब जाके विमेन मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसको चैलेंज करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन, पूरे वर्ल्ड में जो महिलाओं के साथ भेदभाव होते थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, वो जो भेदभाव होते थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू किया वो जो वुमेन थी, वो वुमेन्स मूवमेंट थी। यहाँ पे देखते हैं, fewer opportunity and rigid expectation. A lot of people feel that women are fit only for certain kinds of job like nurse. अब कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है जो ऐसा समझता है कि जो विमेन हैं वो सिर्फ कैसी जॉब कर सकती है, जैसे कि नर्स है वैसी सारी जॉब वो कर सकती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दे आर नॉट फिट फॉर अ टेक्निकल जॉब। ये लोगों का माइंडसेट हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे वर्ल्ड में लोग क्या क्या सोचते हैं विमेन के बारे में। In most families, women are taught that after school they have to get married. अब आपको हम इंडिया की बात करें, कोई इंडिया में मोस्ट ऑफ जो विलेज में लोगों की मेंटालिटी होती है वो क्या समझते हैं कि जैसे ही स्कूल ख़त्म हो, मतलब कि स्कूलिंग उनकी ख़त्म हो, 12 पास हो जाए तो जो वुमेन है उनकी क्या करवा देनी चाहिए, शादी करवा देनी चाहिए। Lakshmi Lakra, however, broke this stereotype image when she became the first woman engine driver of the Northern Railways. और इसी में से हमारे इंडिया में से एक लक्ष्मी लाकरा नाम की एक लड़की थी जिसने ये जो स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई थी हमारे इंडिया में कि जो लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती, 12th पास हुआ, 10th पास हुआ, उसके बाद शादी करा देनी चाहिए। तो ये जो इमेज थी उसको ब्रेक करके वो क्या बनी थी, इंडिया की फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर। नॉर्दर्न रेलवे में वो इंजन ड्राइवर बनी थी। वी लिव इन अ सोसाइटी ऑफ फुल ऑफ प्रेशर। इफ बॉयज डू नॉट वर्क हार्ड गेट गुड सैलरी दे आर बिल्डेड। अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फुल ऑफ प्रेशर होता है। अगर जो लड़के हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी सैलरी भी मिलेगी नहीं। तो ऐसा हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन चलता है। अब देखते हैं कि लर्निंग फॉर चेंज, किस तरह चेंज आएगा। गोइंग टू स्कूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपको भी पता है, इसलिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो कि स्कूल में जाना हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सारा नॉलेज मिलेगा। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट School and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. In the past, very few people learned reading and writing. Most children learned the work their families or older elders. अब अभी की बात करें तो स्कूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट में कुछ ही लोग थे जिनको रीडिंग या राइटिंग आती थी। क्यों? कि मोस्ट ऑफ जो चिल्ड्रन थे जो उनका फैमिली का काम होता था वो सीखते थे। फॉर एग्जांपल अगर पॉटर है तो वो पॉटर बनाने का काम सीखते, कारपेंटर है तो वो कारपेंटर बनाने, वो पढ़ाई या लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे नहीं। ये बात है पास्ट की।
अभी ऐसा नहीं है, अभी आप एजुकेशन लेके आपको जो ड्रीम है वो आप बन सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट पास्ट। आगे देखते हैं, इवन इन फैमिलीज वर स्किल्स लाइक पोएट्री, वेविंग, क्राफ्ट वर टॉट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वीमेन वॉज सीन अ सेकेंडरी। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि कौन कौन से स्किल उस वक्त वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लगाते थे, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस था नहीं, तो पॉटरिंग था, वेविंग था, क्राफ्ट था, वो बच्चों को सिखाया जाता था। और उसमें भी जो डॉटर और वुमेन था उनको सेकेंडरी ही माना जाता था। In the 19th century, new ideas about learning and education appeared, but there was lot of opposition to educate girls ever then. अब देखो 19th सेंचुरी आई, उसमें बहुत सारे आइडिया आए कि चलो इस तरह सिखाना है, इस तरह, बट वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, विरोध किया कि गर्ल्स को क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, नो नीड टू डू दैट, ऐसा उस वक्त अपोजिशन आया। इन 1890s रामबाल चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमन एजुकेशन। अब ये जो वुमन एजुकेशन का जो मेन सोर्स है वो कौन था, रामबाल, और 1819 में हुआ था। देन आफ्टर दैट रोकिया शेखावत हुसैन लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर्स एंड एल्डर सिस्टर इन स्पाइट ऑफ फैमिली अपोजिशन एंड वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस राइटर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है रोकिया शेखावत। ये है, उसने इंग्लिश सीखी थी अपने बड़े भाई से और बड़ी सिस्टर से। भले फैमिली का अपोजिशन था, वो उसका विरोध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इंग्लिश सीखी और वो बाद में बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश फेमस राइटर बने थे। दूसरा एक एग्जाम्पल है, राज सुंदरी देवी ऑफ बंगाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट ऑटोबायोग्राफिक ऑफ कॉल्ड अमर जीवन। और दूसरा जो विमेन की बात किया जाए तो वो है राज सुंदरी देवी, जो बंगाल में रहते थे, और ये इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और वो जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम था अमर जीवन। आफ्टर दैट स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अगर आज की बात करें तो हमारे अभी की सिस्टम कैसी है, तो टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। अभी पूरा सिनारियो चेंज हो गया है, अब सबको हम क्या दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब सारी गर्ल्स पढ़ाई कर रही है, सारे बॉयज़, सबको, ऐसा किसी को रोक टोक नहीं है, गर्ल्स को रोक टोक नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिफरेंस इन दर एजुकेशन स्टिल रिमेन्स। India has a census every 10 years which count the population of the country. This information is used to measure the things like literacy, sex ratio and etc. अब देखिए, इंडिया में हर 10 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये पॉपुलेशन काउंट करने का जो मेन रीज़न है, एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखेंगे, रेशियो देखेंगे कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, इक्वल टू 1000। आफ्टर दैट लिटरेसी रेट देखेंगे कि कितनों को पढ़ना लिखना आता है। ये सारी चीज़ों के लिए हर 10 साल के बाद हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। Then after that, a huge number of SC/ST children leave school at an early age, and 2014 census even show that Muslim girls are less likely than Dalit girls to complete primary school. अब यहाँ पे देखो, जैसे हम काउंटिंग करते हैं हर 10 साल में से, तो उसमें पाया गया है कि जो SC/ST के बच्चे होते हैं, वो जो स्कूल है वो ज़्यादा जल्दी क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। इवन मुस्लिम्स गर्ल और जो दलित गर्ल्स, वो भी प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मैनी रीजन लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स, लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन। अब देखो, ये सब होता है, उसके पीछे क्या बहुत रीज़न होता है। सबसे पहले तो टीचर्स अवेलेबल नहीं होते स्कूल में, या फिर स्कूल ही अवेलेबल नहीं होती विलेज में। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल बेस्ड होती है, बट स्कूल में फैसिलिटी नहीं होती, लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। रीज़न क्या होता है कि बच्चा बहुत दूर से आ रहा है और उसको कुछ मिल नहीं रहा स्कूल आने के लिए, तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम वो स्कूल छोड़ देगा। प्लस उसका ये स्कूल एजुकेशन का उसका बिगेस्ट रीज़न है कि एजुकेशन फीस। तो अगर एजुकेशन फीस ज़्यादा है तो क्या होगा,
वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो भी मेन रीज़न है। और इसके अलावा जो टीचर्स का एटीट्यूड होता है बच्चों की तरफ, कुछ टीचर होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बट कुछ होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसलिए टीचर स्कूल आने से बच्चा स्कूल आने से ही डरता है। और आफ्टर एज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चों को एजुकेशन देते हैं या नहीं देते हैं। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, विमेंस मूवमेंट। Women have individually and collective struggle bring about changes and this is called women's movement। जो विमेन है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था ये सब चेंजेस लाने में, क्योंकि पहले विमेन को एजुकेशन मिलता था नहीं, बट नाउ दे गॉट एजुकेशन। और ये जो मूवमेंट थी इसे क्या कहा जाता था, विमेंस मूवमेंट। डिफरेंट स्ट्रेटजी हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। और ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई गई, लोगों में अवेयरनेस लाया गया कि सब इक्वल होते हैं, ऐसा भेदभाव नहीं करते, सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट की और हर बार जस्टिस के लिए उन्होंने सीख किया। These movements are related to campaigning, raising awareness, protesting and showing solidarity। ये सारी जो मूवमेंट है वो किस लिए होती है, हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं हम प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं, मार्च इसलिए करते हैं कि लोगों के अंदर क्या आना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए कि सब इक्वल हैं और इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। तो यही था हमारे चैप्टर में कि विमेन चेंज द वर्ल्ड, कि अगर विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो काफ़ी कुछ कर सकती है। वो एग्जांपल आपके सामने ही है, कल्पना चावला का ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आई होप आपको इस जो नोट्स है विमेन चेंज द वर्ल्ड इसमें समझ आया होगा।